शुएब साहब 2013 और 18 हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे चुके हैं जब इंतखाबी नताइज को माना नहीं जाता। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को संजीदगी से लेना चाहिए, इन्हें भी और आपको भी। ना कोई डी चौक से जाए, ना कोई कहे ये सिलेक्टेड आ गए हैं, यही बोलते थे ना आपको सिलेक्टेड आ गए हैं, और आप इनको बोलते थे कि ये 4 हल्के खोल दो। नदीम साहब, पहली बात तो ये है कि ये 100% आपकी बात ठीक है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को सीरियस लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले आप इस जबर और खौफ की फ़िज़ा तो ख़त्म करें। आप जिस तरह लोगों के घरों में चार दीवारी का पामाली हो रही है और जिस तरह लोगों को उठाया जा रहा है, जिस तरह तशद्दुद किया जा रहा है, जो आइन हुकूक देता है वो तो दें। क्या 7 मरतबा छोड़ने के बाद भी अदालत से आप गिरफ्तारियां करेंगे, आप लोगों के साथ ये जुल्म करेंगे, ये ज्यादता करेंगे? देखें, कल इनके साथ भी यही होगा। गैर यकीनी की कैफियत तभी ख़त्म होगी जब डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा आगे चलेगा, जब सबको लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका मिले। ये तरीका नहीं है कि आप इवन कारकुन के घरों में भी घुस जाएं, आप लोगों को उठा लें, आप मजबूर करें कि आप जब तक इस्तेकाम पार्टी या आज से 2 साल पहले मैं अपने प्रोड्यूसर से कहा करता था कि एक बंदे की पोस्टिंग जो है ना अडियाला में करो, क्योंकि नून लीग का गेस्ट अब यहीं अडियाला से मिला करेगा, बाहर तो बचा कोई नहीं है बंदा इनका। अब आपकी यही पोजीशन है, अब आपकी कोऑर्डिनेशन जो है ना हमें अडियाला से करनी पड़ेगी। ये जब तक आप लोग खुद नहीं ना सीखेंगे, किसी पे हीरोइन डाल के उठा लें, किसी वो शायद खाकान को पता नहीं किस केस में उठा लिया था, मिफ्ता इस्माइल, पता है आपको कि उसने कोई करप्शन की थी या नहीं की थी? उसने आपने 6-8 महीने उसको जेल में डाल दिया था। ये है कि माजी में भी ये जो रवैया आप कराते हैं ना, अगले वाला उसे 10 गुना ज्यादा करके उसको ज़रूर दे के 10 से करता है आपसे। ना उस वक्त इनका एज सच इमरान खान का अगर आप कसूर गिनाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं था। देखें उस वक्त सर नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव अगर इस कदर नातवान है, कमजोर है, तो इस काबिल नहीं है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क का कहलाए, फिर वो हट जाए। चीफ एग्जीक्यूटिव का नहीं था कि मैं मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में डालूंगा, बयान नहीं दिया था। क्या पुलिस ने जरिए 180 मुकदमात किसी एक लीडरशिप पे बनाए? इन्होंने बनाए। आपने इमरान खान के खिलाफ 180 मुकदमात किस कैपेसिटी में बनाए? क्या इस तरीके से ये खिलाफ बनेंगे? वहां देखें, वहां अगर करप्शन चार्जेस थे, नैब के चेयरमैन ने केसेस बनाए या नैब ने बनाए। आज भी शहबाज शरीफ का सुन लेना, मिसिंग पर्सन का कमीशन है, आज भी शहबाज शरीफ के पसंदीदा तरीन शख्सियत हैं। वो हमारे तो दोस्त हैं, बड़े ऑनरेबल आदमी है, लेकिन मुझे वीडियो दिखा के देखें, वो आपको सबको पता है उसके बाद किस तेज रफ्तारी के साथ बंदे अंदर किए थे आपने, एक के बाद बंदे आपने मुझे एक बात बता दें, किसके घर में घुस के कहा कि जनाब वर्कर ये तब्दील करो, अपनी इस्तेकाम पार्टी में जाओ, फलां पार्टी में जाओ, इस पार्टी में जाओ? नहीं तो आपको सर इलेक्शन नाइट पे किसने जाके ये पिंडी से अब्बासी साहब जो इनके, मैंने क्या नाम है, एफिडीन केस आपको पता है किसने बनवाया था? अब्बासी साहब को एफिडीन में किसने डाला था इलेक्शन नाइट में? था वो इंजीनियर कमरुल इस्लाम को के जमाने में, इंजीनियर कमरुल इस्लाम को इलेक्शन से पहले किसने उठाया? सर ये नवाज सर आप कमाल थे, जमाने में केसेस बने। सर आप कमाल थे, आप उस वक्त यहाँ थे, आजकल यही रखते हैं, ये कर रहे हैं, ये भी यही भुगतेंगे। बात ये नहीं समझते। ये भी ये इनकी जो इस वक्त की सिचुएशन है, ये हमने मुशर्रफ में भी नहीं देखी। ये जो डॉक्टर साहब के लिए माशाल्लाह आज लगा हुआ है, डॉक्टर साहब के लिए बुरी खबर यह है कि इनसे पहले के जो ऑयल एंड गैस के वजीर हैं वो लंबी लंबी जेलें काट कर आए हैं। पीपल्स पार्टी से डॉक्टर आसिफ साहब, तो मुझे कब से और PMLN से शायद खान अब्बासी साहब, तो अपनी वजारत से 4 हफ्ते पहले इस्तीफा दे दें, आपके लिए बेहतर होगा।